हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लास्ट वीडियो में हमने स्टाइल के बारे में पढ़ा था। स्टाइल को कैसे कस्टम करना है, क्रिएट करना है, ये सीखा था हमने। दो तरीके से सीखा था हमने स्टाइल को क्रिएट करना। क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन, सिलेक्शन के थ्रू एक स्टाइल क्रिएट करना, और ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट ए स्टाइल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉडिफाइंग स्टाइल। मॉडिफाइंग स्टाइल का मतलब कि आपको स्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करना है। हम ओपन ऑफिस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जो भी इसमें स्टाइल का देख रहे हैं वो सारा ओपन ऑफिस में कर रहे हैं। इट प्रोवाइड सेवरल वेज टू मॉडिफाई स्टाइल्स, बोथ द प्रीडिफाइंड स्टाइल एंड कस्टम स्टाइल्स। इसमें हम स्टाइल दोनों टाइप से यूज़ कर सकते हैं, प्रीडिफाइंड स्टाइल से या कस्टम स्टाइल से। अपडेटिंग ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन, या तो हम अपडेट कर सकते हैं सिलेक्शन से, या फिर कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। कोई और डॉक्यूमेंट है या कोई और टेम्पलेट है, वहाँ से हम स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं या फिर लोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपडेट स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन, कि सिलेक्शन से हम स्टाइल को कैसे अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम ओपन एंड स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की विंडो को ओपन करेंगे। देखिए नीचे ये जैसे ये विंडो ओपन हो गई है आपकी, ये आपको कहाँ से मिलती है? फॉर्मेट टैब से। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन हो गई। इन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट एन आइटम दैट हैज़ द फॉर्मेट यू वांट टू अडोप्ट एज ए स्टाइल। अब अपने डॉक्यूमेंट में आप ऐसा पैराग्राफ या ऐसा टेक्स्ट सिलेक्ट करो जिसमें आप जिस स्टाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं। जैसे इसमें एक दे रखा है नोटिस में कि अगर आपको ऐसा पैराग्राफ कॉपी करना है जिसमें अलग अलग स्टाइल दे रखे हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट दे रखे हैं, साइजेस दे रखे हैं, अगर आप उसको सिलेक्ट करके एज ए स्टाइल अडोप्ट करना चाहते हो, कहने का मतलब ये है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसमें अलग से टेक्स्ट है, जो उस टेक्स्ट को आपने एज ए स्टाइल अडोप्ट करना है, तो आप उसको एज ए स्टाइल अडोप्ट करोगे। तो आपने क्या करना है? उसे एज ए स्टाइल अडोप्ट करना है। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ये डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे। डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद सिलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अपडेट, सिंगल क्लिक और नोट डबल क्लिक। आपको सिलेक्ट कैसे करना है? उसको सिंगल क्लिक करना है उस पर। किस पे? स्टाइल पे। देन लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। जो ये आपका ये वाला आइकन है, ये हमारा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन यहाँ से आता है। इस पर क्लिक करोगे, लॉन्ग क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ऑन क्लिक ऑन अपडेट स्टाइल, फिर अपडेट स्टाइल पे क्लिक करना है। देखो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का आपके पास डायलॉग बॉक्स आया। डायलॉग बॉक्स पे आपके पास ये आइकन पड़ा है, इस आइकन पे क्लिक करना है आपने। आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके पास अपडेट स्टाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा? आपका स्टाइल जो आपने पैराग्राफ स्टाइल चूज़ किया था वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट, ये तो हुआ कि आपने सिलेक्शन के थ्रू कोई भी आपने स्टाइल चूज़ किया सिलेक्शन के थ्रू और उसको अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। अगर आपको स्टाइल टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से यूज़ करना है, मान लो कोई पहले टेम्पलेट पड़ी है या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट पड़ा है जिसको आपको यूज़ करना है अपने स्टाइल में, तो कैसे करोगे? सबसे पहले ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू कॉपी स्टाइल्स इनटू। सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट में आपने कॉपी करना है टेम्पलेट को या डॉक्यूमेंट को, कोई टेम्पलेट पहले से बनी हुई है, कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है जिसका स्टाइल आपको अपने किसी न्यू डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है, तो पहले उस डॉक्यूमेंट को ओपन करो जिसमें स्टाइल को कॉपी करना है। इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन। आपको क्या करना है? ये न्यू स्टाइल वाला जो ये सिलेक्शन आइकन है, इस आइकन पे क्लिक करना है। थर्ड नंबर पे आपके पास ऑप्शन है लोड स्टाइल्स, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये वाला लोड स्टाइल का। उस डायलॉग बॉक्स में आपके पास आएगा टेम्पलेट से ये, या जैसे आप मान लो आपको टेम्पलेट्स में से कॉपी करना है स्टाइल, तो माई टेम्पलेट गए, टेम्पलेट में अलग अलग जो भी टेम्पलेट क्रिएट की गई हैं वो टेम्पलेट ओपन हो जाएंगी। तो कैटेगरी में से आपने कॉपी कर लिया। कई बार क्या होता है, जो टेम्पलेट का नेम है और जो हमने डॉक्यूमेंट में कॉपी करना है वो सेम नेम के हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? ओवरराइट पे क्लिक कर दोगे। देखिए यहाँ से देखो, सिलेक्ट द कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स टू बी कॉपीड। पहले ये कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने माई टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया। Select override if you want the styles being copied to replace any styles of the same name in the document you are copying them into। कि जो सा आप स्टाइल को टेम्पलेट में, मान लो टेस्ट आपने चूज़ किया, मान लो टेस्ट नाम का कोई डॉक्यूमेंट पहले से किसी ने बना रखा है, तो क्या हो जाता है? ओवरराइट पे क्लिक कर दोगे कि सेम नेम की दोनों डॉक्यूमेंट है, पर आप ओवरराइट पे क्लिक करोगे तो अपने आप से वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो। ओके कॉपी टू कॉपी द स्टाइल, ओके करने से क्या हो जाएगा? जो उस टेम्पलेट का स्टाइल है वो आपके डॉक्यूमेंट में कॉपी हो जाएगा।
ठीक है। इफ़ योर डॉक्यूमेंट हैज़ अ टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इफ़ यू हैव यूज कस्टम स्टाइल और हेडिंग्स, द हेडिंग लेवल एसोसिएट विद द आउटलाइन लेवल्स। देखिए कई बार क्या होता है, आपको आउटलाइंस की उसके यूज़ करनी पड़ती है। एक चीज़ इसमें और देखिए, तो कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट। अगर आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में करना है कॉपी, जैसे एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है उसका स्टाइल आपको अपने डॉक्यूमेंट में कॉपी करना है, न्यू डॉक्यूमेंट में, तो क्या करोगे आप, फ्रॉम फाइल का यहाँ पे आइकन है, इस पर क्लिक करोगे और वो वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे जिसका स्टाइल आपको कॉपी करना है आप अपने इस नए डॉक्यूमेंट में। तो फ्रॉम फाइल में वो सिलेक्ट कर लोगे और ओके कर दोगे, तो उसका जो स्टाइल है वो आपके डॉक्यूमेंट में कॉपी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, स्टाइल्स के बारे में, कि स्टाइल को कैसे क्रिएट करना है, स्टाइल को कैसे चेंज करना है, और उसके बाद लोड, अगर आपको कोई बने हुए टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट में से कैसे उसको स्टाइल को लोड करना है। तो ये सारा था स्टाइल के बारे में। हम आगे पढ़ेंगे इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस। देखिए हमारी गैलरी में कई इमेजेस होती हैं, ठीक है, पिक्चर्स होती हैं, उसको हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। इमेजेस कैन बी एडिड टू डॉक्यूमेंट इन सेवरल वेज, कई टाइप से इसको कर सकते हैं। इंसर्ट करके इमेज फाइल को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, स्कैनर से इमेज को कर सकते हैं, या फिर गैलरी से ले सकते हैं डायरेक्ट ब्राउज करके उसको। पहले पढ़ते हैं हम इंसर्टिंग ए इमेज फाइल। अगर हमें इमेज फाइल को इंसर्ट करना है, मतलब व्हेन द इमेज इन फाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, मान लो जिस आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो उसी कंप्यूटर में आपकी कोई इमेज या कोई पिक्चर सेव है, तो यू कैन इंसर्ट इनटू ऑन डॉक्यूमेंट यूजिंग आइदर द फॉलोइंग मेथड। मान लो कोई डॉक्यूमेंट का नाम है ओ दे रखा है इसने, कोई डॉक्यूमेंट कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में अपनी कंप्यूटर की किसी इमेज को इंसर्ट करना है, तो कैसे करोगे, या तो आप ड्रैग ड्रॉप कर दोगे डायरेक्ट, ओपन ए फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेट इनटू इमेज यू वांट टू इंसर्ट। कहने का मतलब ये है कि वो वाले जगह खोलो जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी है, सी ड्राइव में पड़ी है, डी में पड़ी है, डेस्कटॉप में पड़ी है, वो आपने ओपन कर ली। उसके बाद सीधा उसको इमेज को, उस आइकन को ड्रैग करके आपने कहाँ पे छोड़ दिया, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कर दिया। जैसे आप करते हैं ना कि कोई आइकन पड़ा होता है, उस आइकन को ड्रैग करके रखते हैं और उसको ड्रॉप कर देते हैं जिस जगह पे करना है। ऐसे ही आपको मान लो आपकी डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ी है, तो डेस्कटॉप से इमेज से उसको ड्रैग करके आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कर देना है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो इंसर्ट हो जाएगी। दिस मेथड एम्बेड्स द इमेज फाइल इनटू राइटर डॉक्यूमेंट, इससे वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। टू लिंक द फाइल इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग इट, होल्ड डाउन द कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज वाइल ड्रैगिंग द इमेज। अगर आपको और इसको अलग से इनसे मतलब ये ड्रॉप करने की बजाय आपको इसमें एम्बेड करना है, इसको लेके आना है, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट की से भी कर सकते हो, कि ड्रैगिंग करने की बजाय आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट की से भी इसको लेके आ सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया आपका ड्रैग ड्रॉप का। एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग, इंसर्ट पिक्चर जैसे हम लोगों ने MS वर्ड में भी देखा है कि हम इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, वहाँ से हम ब्राउज़ कर लेते हैं पाथ को जहाँ हमारी इमेज पड़ी होती है और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। ऐसे ही सेम इसमें भी यही है, पहले वो डॉक्यूमेंट पे जाओ, वहाँ पे अपना कर्सर रखो जहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है इमेज, उसके बाद इंसर्ट पे जाओ, पिक्चर में जाओ, फिर पिक्चर में जाने के बाद आपसे पूछेगा कहाँ से आपको ओपन करनी है, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको अपना पाथ देना है। पाथ मतलब वो जहाँ पे डेस्कटॉप पे है या सी ड्राइव में है, पिक्चर्स में है, वो पाथ दे के आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करते ही क्या होगा, देखिए यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स आ गई हैं। मान लो इसने पाथ दिया अपना डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स में माई पिक्चर्स का, उसमें पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो जौन सी पिक्चर उसको ये वाली पिक्चर ओपन करनी है तो उसने उस पर क्लिक किया और ओपन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ओपन पे क्लिक करने के बाद क्या हो गया, वो आपकी इसमें इंसर्ट हो गई आपके डॉक्यूमेंट में। एट द बॉटम ऑफ द डायलॉग आर 2 ऑप्शंस, प्रीव्यू एंड लिंक। सेलेक्ट प्रीव्यू टू व्यू ए थंबनेल ऑफ द सेलेक्ट इमेज ऑन द राइट, सो यू कैन व्यू दैट यू हैव द करेक्ट फाइल, सी बिलो द यूज ऑफ लिंक। ये कह रहा है कि जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं इंसर्ट करते टाइम, लिंक और प्रीव्यू का। प्रीव्यू से क्या होता है, हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं कि जिस पिक्चर पे हम लेके आ रहे हैं ना, जैसे मैं ये कर्सर यहाँ लेके आ रही हूँ तो यहाँ इसकी पिक्चर दिखेगी, इसकी पिक्चर दिखेगी। कई बार आइकन के नाम से नहीं पता लगता हमें कि कौन सी पिक्चर है, लेकिन अगर हम प्रीव्यू पे क्लिक कर रखा है और फिर हम इसको कर्सर लेके आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसे हमें प्रीव्यू मतलब उसकी प्रीव्यू दिखता रहेगा उस पिक्चर का जिस पे कर्सर लेके आ रहे हैं, जिसको अब जिसे हमें इंसर्ट करना उसे देख लेंगे और ओपन करके उसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गए 2 तरीके। अब तीसरा तरीका, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से कैसे करना है, यू कैन कॉपी इमेजेस इनटू डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट। आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में इमेजेस को कॉपी करना है। सबसे पहले ओपन द बोथ द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द टारगेट डॉक्यूमेंट।
आपको एक दो डॉक्यूमेंट है आपके पास, ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट से आपको कोई पिक्चर है वो तीसरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, जो सोर्स जिन दो डॉक्यूमेंट में आपकी पिक्चर है उनको बोल देते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट, उनको ओपन करना है। और टारगेट डॉक्यूमेंट जिसमें करना है उसको ओपन करना है। इन द सोर्स डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द इमेज टू बी कॉपीड। सबसे पहले जो पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है वहाँ से कॉपी कर लो इमेज को। फिर मूव द माउस पॉइंटर ओवर द सिलेक्टेड इमेज एंड प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द इमेज टू बी द क्लिपबोर्ड। उसके बाद माउस पॉइंटर को आप कहाँ लेके आओ, सिलेक्टेड इमेज पे लेके आओ और उस Ctrl+C कर दो। कहने का मतलब है कि इसमें तो पहले बताया कि सिलेक्ट करो, उसके बाद फिर कॉपी करो। Ctrl+C से भी कर सकते हो या राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो। फिर स्विच टू द टारगेट डॉक्यूमेंट। स्विच मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट को खोलो जहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है, जहाँ उसको इंसर्ट करना है उस इमेज को। क्लिक टू प्लेस द कर्सर वेयर द ग्राफिक इज़ टू बी इंसर्टेड। फिर अपना कर्सर वहाँ रखो जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, या फिर Ctrl+V दबा दो। सेम वही है मैं MS वर्ड वाला तरीका जैसे हम MS वर्ड में करते हैं। इसमें क्या है देखो बच्चों, दो हम डॉक्यूमेंट खोलेंगे जहाँ से भी आपको, जैसे एग्जांपल आप एक का ले लो, आपको एक डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर पड़ी है उसको दूसरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। पहले वो वाला डॉक्यूमेंट खोलो जहाँ पिक्चर पड़ी है, उस पिक्चर पे क्लिक करो, मतलब उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दबाओ, वो कॉपी हो जाएगी। फिर अपना डॉक्यूमेंट ओपन करो, अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे इंसर्ट करनी है वहाँ कर्सर रखो, उसके बाद Ctrl+V दबाओ तो वहाँ पेस्ट हो जाएगी। तो देखो ये एक तो तरीका हुआ कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया। एक तरीका हुआ हमारा डायलॉग बॉक्स से कि इंसर्ट आइकन पे जाके पिक्चर में जाके हमने डायलॉग बॉक्स आया वहाँ से ब्राउज करके ओपन किया। एक आया ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो तीन तरीके से हमने पिक्चर इंसर्ट करी। नेक्स्ट है इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ए स्कैनर। स्कैनर का यूज़ करके भी हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इफ़ ए स्कैनर इज़ कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, OO can call the scanning application and inserted scan item onto the OO document as the image। ये OO क्या है, ये एज ए डॉक्यूमेंट का नाम ले रहा है, ठीक है, किसी कोई भी नेम हो सकता है डॉक्यूमेंट का। ये कह रहा है कि मान लो आपके कंप्यूटर के साथ कोई स्कैनर अटैच्ड है, ठीक है, स्कैनर जिसे हम स्कैन करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट है कॉल द स्कैनिंग एप्लीकेशन एंड इंसर्टेड द स्कैन इनटू योर डॉक्यूमेंट एज ए इमेज। तो जो भी आपने इमेज स्कैन की है अपने स्कैनर से वो आपके डॉक्यूमेंट में एज ए इमेज दिखती है। टू स्टोर दिस प्रोसीजर आपको कैसे करते हो, उस इमेज को कैसे इंसर्ट करोगे। सबसे पहले इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर्स में जाओगे, स्कैन में जाओगे और सिलेक्ट सोर्स। सोर्स मतलब जिसको स्कैन करना है आपको उसको सिलेक्ट करोगे। ऑल्दो द प्रैक्टिस इज क्विक एंड ईजी, इट इज़ अनलाइकली टू रिजल्ट ए हाई क्वालिटी इमेज ऑफ द करेक्ट साइज। ये थोड़ी सी इजी भी है और इससे हमारा जो हाई क्वालिटी की इमेज हमें मिलती है। यू मे गेट बेटर रिजल्ट बाय स्कैन मटेरियल इनटू ए ग्राफिक्स प्रोग्राम एंड क्लीन इट अप देयर बिफोरिंग इंसर्टिंग एंड रिजल्टिंग इमेज इनटू। इससे क्या होता है देखो, स्कैनर से एक तो हमें पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी मिलती है जो भी इमेज हमने एक स्कैन करी है, और इसमें हम कुछ क्लीन अप भी कर सकते हैं, कुछ और इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं जिससे हमारी इमेज और भी बेटर लगे, ठीक है। तो या एक तो तरीका यही हो गया आपका कि आपको अपने स्कैनर से डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करनी है। इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर में, स्कैन में, उसके बाद जो भी सोर्स है जिसको स्कैन करना है उसको सिलेक्ट कर लोगे। इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी, अब गैलरी से आपको करनी है। गैलरी में मतलब आपकी जो कंप्यूटर में या फ़ोन में आपकी गैलरी है जहाँ आपकी पिक्चर्स सेव रहती हैं। द गैलरी प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट वे टू ग्रुप रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्राफिक्स एंड साउंड्स दैट यू कैन इंसर्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट। गैलरी में आपकी क्या होता है, कुछ ग्राफिक्स होते हैं, कुछ साउंड्स होती हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। द गैलरी इज़ अवेलेबल इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ OO, मतलब आपके इस डॉक्यूमेंट में सारे कंपोनेंट्स में, ओपन ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट में सब में होता है गैलरी। इट डज़ नॉट कम विद मैनी ग्राफिक्स बट यू कैन ऐड योर ओन पिक्चर्स एंड फाइंड एक्सटेंशन कंटेनिंग मोर ग्राफिक्स। कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स नहीं होते, आप खुद के भी पिक्चर्स इसके अंदर सेव कर सकते हो और ग्राफिक्स सेव कर सकते हो अपनी गैलरी में। इंसर्ट ए गैलरी इमेज इनटू योर राइटर डॉक्यूमेंट। अगर आपको कुछ गैलरी इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, कैसे करोगे, तो ओपन द गैलरी, पहले जो गैलरी का आइकन बना होता है आपके इस पर, गैलरी के आइकन पर क्लिक करोगे, ये वाला आइकन ऐसा बना होगा पिक्चर वाला। गैलरी के आइकन पे क्लिक करोगे, राइट साइड पे है ये स्टैंडर्ड टूल बार के। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नेविगेट थ्रू द गैलरी टू फाइंड द डिजायर्ड पिक्चर। फिर आप गैलरी, जैसे ही आपने गैलरी पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे अलग अलग आपके जो ऑप्शंस आ गए कि कौन सी पिक्चर आपको ओपन करनी है, ठीक है। तो मान लो अपने बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड की सारी पिक्चर्स ओपन हो गई। फिर आपने क्या किया, सिंपल तरीका है, देखो पहले आपने गैलरी पे क्लिक किया,
गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ गए, गैलरी जो जो पिक्चर्स के फोल्डर पड़े हैं वो आ गए। अपने बैकग्राउंड को जैसे सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड का ओपन हो गया। फिर आपने इसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, तो आपने क्या किया, इसको ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या तरीका था कि गैलरी से आपके डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करना है इमेज को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।